परीक्षा की नई तारीखें जारी हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट री एग्जाम की नई डेट घोषित कर दी है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट कैंसिल होने के बाद लाखों स्टूडेंट्स निराश और नाराज थे। पेपर कैंसिल होने के बाद उनके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि अब नीट की परीक्षा फिर से कब होगी। इसका जवाब आ गया है। एनटीए नीट का री एग्जाम 21 जून को आयोजित करेगा। इसकी ऑफिशियल जानकारी भी आ गई है। ये परीक्षा 3 मई को हुई थी। इसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे। पेपर लीक के आरोप के चलते 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे कैंसिल कर दिया। नई एग्जाम डेट के साथ स्टूडेंट्स को राहत दी गई कि उन्हें परीक्षा के लिए दोबारा अप्लाई नहीं करना होगा। कोई एक्स्ट्रा एग्जाम फीस भी नहीं देनी होगी। पहले से जमा राशि वापस मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर भी नहीं बदले जाएंगे। एनटीए के एक्स पोस्ट के मुताबिक नए एडमिट कार्ड देने का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को हाई लेवल बैठक भी बुलाई थी। नीट यूजी 2026 परीक्षा के रद्द होने के 2 दिन बाद हुई मीटिंग में दोबारा एग्जाम कराने पर चर्चा हुई। बता दें, सीबीआई ने मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया। वहीं राजस्थान के सीकर से आरोपी मांगीलाल बिवाल, जमवारामगढ़ के भाई दिनेश बिवाल, बेटा विकास बिवाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम को गिरफ्तार किया। शुभम ने ही यश को पेपर दिया था। नीट पेपर लीक के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया। जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इधर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर दिल्ली पुलिस ने एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया, जो नीट के अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करता है। इस मामले में सरगना और एक डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार 4 आरोपियों में से एक राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल भी है। पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि जायसवाल पूरे नेक्सस का किंगपिन है। ये बच्चों और उनके गार्जियन को मेडिकल कॉलेज में 20 से 30 लाख में एडमिशन कराने का झांसा देता था। वहीं राजस्थान के बाद पेपर लीक की कड़ी उत्तराखंड से भी जुड़ती हुई नजर आई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम हरियाणा निवासी यश यादव उत्तरकाशी से बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई कर रहा था। यहाँ वो उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से संबद्ध एक नामी निजी कॉलेज में BAMS प्रथम वर्ष का छात्र था, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने से वो लगातार एब्सेंट था, जिसके चलते संस्थान ने पहले उसे कई बार नोटिस दिया, फिर अर्थदंड दिया गया, लेकिन बावजूद इसके वो कॉलेज नहीं पहुंचा। पिछले महीने ही कॉलेज ने उसे डिबार घोषित कर दिया। बहरहाल नीट कांड की जांच की आंच किस किस पर गिरेगी, अब ये देखना होगा। जिले के पिपराली रोड पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जिसको कि कोचिंग रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये वही जगह है जहां पर सोमवार को हमने खुलासा किया था, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये गुरु कृपा कोचिंग है, जिसका बोर्ड आप देख रहे हैं। यहीं से ही सबसे पहले पूरे देश में इस प्रकार की खबर आई थी कि पेपर लीक हुआ है। दरअसल इस कोचिंग में एक टीचर हैं शशिकांत। पहले वो यहाँ उद्योग नगर जो थाना है सीकर का, वहां गए, उन्होंने शिकायत दी, लेकिन जब नहीं सुना गया तो उसके बाद शशिकांत ने एनटीए को इस बारे में इत्तला दी और उसके बाद ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और खुलासा जांच हुई। लेकिन उसी दूसरी तरफ एक मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये आरके कंसल्टेंसी सेंटर है, जहां पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बोर्ड आप देख रहे हैं, जहां लिखा जा रहा है कि एमबीबीएस कंसल्टेंसी फॉर इंडिया एंड अब्रॉड, और ये भी लिखा गया कि ड्रीमिंग ऑफ एमबीबीएस। इसका मतलब कि अगर आप एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो ये कंसल्टेंसी सेंटर है, जहां से आपका सपना पूरा हो सकता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राकेश मंडावरिया, जिसको हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में छोड़ दिया है क्योंकि राकेश मंडावरिया के पास पेपर आया था, लेकिन राकेश मंडावरिया का ये दावा है कि वो साफ तौर पर इस प्रकार के जो कंसल्टेंसी सेंटर चलाता है वो बच्चों के तमाम जो सपने उसको पूरे करता है। और पुलिस ने फिलहाल इनको गिरफ्तार नहीं किया है, हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया है सीबीआई ने, लेकिन इनके यहाँ से सीसीटीवी के फुटेजेस जो हैं वो साफ तौर पर कब्जे में लिए गए। हालांकि पूछताछ के दायरे में अभी भी राकेश मंडावरिया हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल सीबीआई ने रिलीज कर दिया और 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सीकर ही वो एपी सेंटर है जहां से इस पूरे मामले का
पटाक्षेप हुआ और अब जो है सीबीआई परत दर परत जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क और नेक्सस का खुलासा हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार के पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात न हो सके।